साईं राम। सभी साईं भक्तों को चंपा दीदी का प्रणाम और ओम साईं राम। सभी साईं परिवार, साईं दीवाने, साईं प्रेमी, साईं भक्तों, सभी ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और मेरा आशीर्वाद। अभी अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। साईं भक्तों, आप ध्यान से सुनिए और साईंनाथ की लीलाएँ, साईंनाथ की जो शिक्षा है अपने जीवन में उतारिए। उससे आपको बहुत लाभ तो होगा, लेकिन आप साईं द्वार तक पहुँच जाओगे, बाबा से मुलाकात हो जाएगी। तो प्लीज़ सभी साईं भक्तों को मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मैं कहूँगी सत्य कहती हूँ, और मेरे साथ जो बाबा की लीलाएँ हो रही है वो साईं चरित्र के लगती पूरी लीलाएँ मेरे साथ हो रही है। और साईं चरित्र में जितने भी साईं भक्तों के साथ बाबा ने लीला करी है, जितनी भी लीला, उतनी पूरी लीला उससे भी ज़्यादा होगी शायद, वो मेरी अकेली के साथ हो रही है। और मैं हर बात का, हर चीज़ का, हर जगह बाबा का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव ही नहीं, बाबा स्वयं मैंने मेरे पास आए हैं 2008 में, किताब दे के चले गए साइकिल लेके 80-85 साल की उम्र में, और वही उम्र में मुझे आज भी दिखते हैं, वही उम्र उनकी होती है। और हर जगह मेरे को मदद करने के लिए आ रहे, हर जगह मुझे हेल्प पहुंचा रहे बाबा। कहीं वाहन लेके आ जाते हैं, कहीं पैसे की ज़रूरत है, कोई चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पहुंचा रहे हैं। और बाबा 24 घंटा अपने भक्तों के पास हाजिरी देते हैं, और मेरा हर कहना साईंनाथ सुनते हैं। मैं प्रार्थना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम बाबा और हमारी ऐसी दोस्ती है मैं बाबा को डांट के भी कहती हूँ, वो सुनता है। और बाबा मुझे जो कहते हैं, रात हो चाहे दिन हो, वो मैं तुरंत सुनती हूँ, और बाबा जहाँ भेजते वहाँ निकल पड़ती हूँ। और साईं भक्त जब भी बाबा सपने में भी आपको कभी आते हैं, आदेश देते हैं, तो साईं का सपना नहीं समझना, तो आपकी नया जीवन की शुरुआत हो चुकी है, यही समझना। और बाबा का आदेश अपना सर का ताज समझ के तुरंत वो आदेश का पालन करना। जो आपको बाबा सपने में कुछ भी कह रहे हैं, या सपने में ऐसा कोई दृश्य दिखा रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ या आऊँगा, या ऐसे कर वैसे कर, तो आप तुरंत उस आदेश का पालन कीजिए। तो मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, साईं भक्त ध्यान से सुनिए। अभी 2008 में मेरी ज़िंदगी में बाबा आए, और उसके बाद मुझे कभी कभार 9 सिक्के सपने में आने लग गए। 2 सिक्का 2-2 का, 1 सिक्का 5 का, वो हमेशा मुझे सपने में आने लग गए। महीने में 1 आध बार सपना आता था, फिर उसके बाद हर हफ्ते 2 बार सपना आने लगा, लेकिन एक ही सपना। और सपना कैसा है कि वो 2 का सिक्का 2 है, 1 5 का सिक्का है, वो कहीं कच्चा रास्ता है, वहाँ एक कुआं है, और वहाँ 2 टूटी हुई ईंटें पड़ी है, और वो सिक्के वहीं पड़े हैं। और वहाँ से साईं भक्त दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, लेकिन वो सिक्कों पर किसी की नज़र नहीं है। फिर वो सब भक्त निकल जाते हैं, तो मैं पीछे आती हूँ और वो सिक्का उठाती हूँ, लेकिन कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है। वो सपना मुझे बार बार आ रहा है, एक ही सपना। और मेरे को कोई भी सपना आता है ना, तो मैं सुबह उठ के सबको बता देती हूँ कैसे से सपना आ रहा है। फिर मैंने मेरे पति को बताया कि मुझे 9 सिक्कों का सपना बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, कहीं पड़े हैं ये 9 सिक्के। तो मेरे पति ने बोला, चंपा इतनी बड़ी तो पेमेंट तेरे हाथ में देता हूँ, फिर तू सिक्कों में लगी है। मैं बोली, सिक्कों में लगी नहीं हूँ, वो सपना मुझे आ रहा है, वही मैं बता रही हूँ। वो सिक्का कहाँ होगा, वो मुझे कहीं ना कहीं तो मिलेगा, नहीं तो एक ही सपना क्यों आ रहा बार बार। वो 1 हफ्ते में फिर 2 बार वो सपना दिखाई देने लगा मुझे। तो ये हकीकत में कहीं पड़ा है, लेकिन ये सिक्का कहाँ होगा मुझे पता नहीं है। तो मैं कभी साल में 2 बार शिरडी जाती हूँ, 3 बार जाती हूँ, कभी 1 बार, कभी नहीं जाना हुआ तो यहीं हम बाबा का ध्यान करते हैं, और बाबा मिलन यही होता है हमारा। तो 2023 में बाबा का बुलावा आया शिवरात्रि के टाइम, और मैं और मेरी सहेली, हम दोनों, उनका बेटा, वो माँ बेटे और एक मैं, हम तीनों यहाँ से चले, शिरडी चले। और चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, 2023 की। तो हम दूसरे दिन शिरडी पहुँचे, और वहाँ शिवरात्रि तीसरे दिन थी।
उस दिन शुक्रवार था, गुरुवार गया, शुक्रवार को शिवरात्रि पड़ा और हम सुबह जल्दी उठ के बाबा का काकड़ आरती का दर्शन किया और सभी जगह गुरु स्थान पे सभी जगह जाके आए। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन मैं बोली कि पूरा दर्शन करके ही जाना है, पूरा जहाँ बाबा 5 घरों में भिक्षा लेते थे वहाँ भी हमें जाना चाहिए, उसके बाद हम रूम में चले जाएंगे। तो ऐसे बाबा का दर्शन करते 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 12:30 हो गए। तो बाबा का जहाँ भिक्षाटन होता था वहाँ हम सभी जगह दर्शन करने गए और एक लक्ष्मीबाई शिंदे का घर बाकी था। तो मैं मेरी सहेली को बोली कि चलो अपन उधर देखते हैं, थोड़ा जाके सिक्कों का दर्शन करके आते हैं। फिर हमें वहाँ गए तो वहाँ तो थोड़ा कच्चा रास्ता भी दिखा मुझे, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और जो मैं सपने में देख रही हूँ उतनी भक्तों की भीड़ वहाँ साथ ही निकल रही है। और हम भी दोनों पहुँचे और लक्ष्मीबाई घर से थोड़ा इधर मेन रोड पे थे, अभी घर तरफ नहीं मुड़े थे। घर लक्ष्मीबाई शिंदे का साइड में घर पड़ता है, तो घर में नहीं मुड़े थे। जैसे ही हम वहाँ रोड पे आ गए, मुड़ने वाले थे, तो वहाँ कुआं दिखा, थोड़ा हल्का कच्चा रास्ता है और वहाँ सभी भक्त जा रहे हैं और वो निकल गए और पीछे से हम दोनों आई, मैं और मेरी सहेली। सच में वहाँ 9 सिक्के पड़े हैं, एक 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का 2 है, तो 9 रुपये हो गए और वहाँ 2 ईंटें भी पड़ी है। तो मैं एकदम भान भूल गई कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ। मैं बोली रिंकू की मम्मी ने मेरे को इशारा किया कि दीदी जो आप सपना मेरे को रोज़ बताते हो, मैं आपके घर में बैठने के लिए आती हूँ, तो यही सपना तो आप सभी को सुनाते रहते हैं, साईं भक्तों को, भाई साहब को, और यही सिक्के यहाँ पड़े हैं। फिर मैं 5 का सिक्का उठाया, फिर 2 का सिक्का उठाया, फिर 2 का सिक्का उठाया। मैं बोली 2 ईंटें भी मुझे दिखाई देती है, तो 2 ईंटें भी वहाँ पड़ी है टूटी, कुआं भी है लक्ष्मीबाई शिंदे का। तो उस तरह मुझे बाबा कितने साल तक सपने में वही सिक्का दिखाया और सच में वो शिरडी से मुझे शिवरात्रि के दिन दोपहर में 12:30 बजे वो 9 सिक्के मिले। 2 का सिक्का 2, 1 सिक्का 5 का, 9 रुपया हो गया। वो 9 रुपया फिर मैं घर में रखे हैं अभी भी कपड़े में बांध के, और मेरे पास जो जो बाबा अनुभव देते जा रहे, मेरे साथ लीला करते जा रहे, वो सभी चीज़ें मैं संभाल के रख रही हूँ। तो वो सिक्का आज भी मेरे पास है और तब से वो सिक्का मिला। फिर मैंने घर में फ़ोन किया तो सच में बोले सिक्का मिला। मैं बोले हाँ, जो अब मुझे सपना मेरा अभी तक आ रहा था वो पूरा हो गया। और उसके बाद हम शिरडी से 2-3 दिन रुक के घर आए। उसके बाद मुझे आज तक वो सपना बंद हो गया, सपना आया ही नहीं, क्योंकि वो सिक्के का ही सपना आ रहा था ना, वो सिक्का मुझे मिलना था। तो वो शिरडी से मुझे 9 रुपये लक्ष्मीबाई शिंदे के घर के पास जो मुड़ते हैं, लक्ष्मीबाई शिंदे का घर तरफ मुड़ते हैं, वहीं साइड में सिक्का पड़ा है। वो सभी भक्त जा भी रहे जिसको मैंने सपने में देखे, तो वही सब भक्त जा रहे हैं और चले गए, उसका नीचे ध्यान नहीं है। फिर वो सिक्के में लेके आई, उनकी पूजा करी, उसको जल से अभिषेक करके और कपड़े में बांध के आज भी मैंने वो 9 सिक्के रखे हैं। कभी समय आएगा या कभी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा कुछ तो इतिहास रचेगा मेरे साथ, जो ऐसी चीज़ें मुझे दिखा भी देते हैं और दे के भी जा रहे हैं। तो मैं कभी मुझे टाइम मिला ना तो वो बॉक्स में रखी है पूरी चीज़ें, सब निकाल के एक वीडियो बना के साईं भक्तों को दर्शन कराऊंगी, आगे रखूंगी साईं भक्तों के आगे। तो ऐसे हैं मेरे साईंनाथ और मैं, हम दोनों की ऐसी दोस्ती है। बाबा कहते हैं वो मैं करती हूँ और जो दिखाते हैं वो मुझे देते भी हैं वो चीज़ें। तो सभी साईं भक्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी साईं भक्तों, साईं परिवार पर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरा आशीर्वाद और शुभकामना। और ओम साईं राम और सबका मालिक ये